प्रशासनिक हेड हैं पुलिस के, वो मैं समझता हूँ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, तो इन सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पुलिस हेड है वो मैं उसको दोषी ठहराऊंगा। प्रशासनिक अनुभव की कमी है। बद्दी जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए बहुत अनुभवी एसपी का होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है कि मेरी जासूसी ही करनी स्टार्ट कर दी। मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक कार्रवाई ठीक नहीं हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक मर्डर यहाँ थाना में हुआ, उससे पहले नालागढ़ एरिया में गोलियाँ चली, कई जगह गोलियाँ चली, और वहाँ के जो प्रशासनिक हेड हैं पुलिस के, वो मैं समझता हूँ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हर रोज़ जो है वो स्टेशन छोड़ के कहीं चले जाते हैं, और बिना ऑर्डर्स के लोगों को वहाँ से बद्दी से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। हर रोज़ जो है सैकड़ों लोगों के टेलीफोन आते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। कई बार मैंने स्वयं बात करी कि हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं उन पे जो कांस्टेबल, जो पुलिसकर्मी खड़े होने चाहिए वो नहीं होते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग के जो थाना की स्ट्रेंथ है उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, अपनी सुरक्षा में उनको लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की है कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। हालांकि नफरी की भी कमी है, उसकी भी मैंने 350 कांस्टेबल जो है मैंने मांगे हैं। तो इन सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पुलिस हेड है वो मैं उसको दोषी ठहराऊंगा, ये मेरा कहना है। सर, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल यही उठता है वहाँ से बार बार कि आजकल एक खबरों का एक चर्चा बन गया सोशल मीडिया पे कि सीपीएस और एसपी के बीच तनातनी। ऐसा क्यों जनता कह रही है? क्या ऐसा? एसपी साहिबा हमारी छोटी बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी है। बद्दी जैसे सेंसिटिव एरिया के लिए बहुत अनुभवी एसपी का होना बहुत ज़रूरी है, और अभी उनको मैं कहूँगा कि अनुभव की कमी है। फर्स्ट पोस्टिंग में बद्दी जैसे स्थान पे उनको लगाना ठीक नहीं है। तो उसकी ये मामला मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी लाया है, और उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है कि मेरी जासूसी ही करनी स्टार्ट कर दी, और मेरा जो पर्सनल ड्राइवर था उसको मेरी जासूसी के लिए लगाया गया। उसका रिकॉर्डिंग जो है मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब को दिया है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मामला जो है मैंने शिकार के लिए लाया है। और मेरे जो प्रोग्राम्स थे, सबसे बड़ा प्रोग्राम कारगिल का था नालागढ़ में, उसका बहिष्कार उन्होंने किया। उसके बाद 15 अगस्त का जो सरकारी तहसील में कार्यक्रम होता था, सीनियर एसएसपी थे हमारे चावला साहब, मोहित चावला जी, वो 2-3 कार्यक्रमों में वहाँ आए। तो इन्होंने ये पहला ऐसा जिला रहा है जिसकी एसपी ने वहाँ से नाराज़ रही है। लेकिन सर, आप भी नाराज़ रहे हैं। पुलिस जैसे ऑफिस में एक प्रोग्राम था, उद्योग मंत्री जाए थे, लेकिन आप क्यों नहीं गए? ऐसा क्या करना? हाँ, ये मेरा वहाँ नहीं जाने का कारण था कि मेरे एरिया में अगर मंत्री महोदय आ रहे हैं और एसपी साहिबा ने उनको बुलाया हुआ है, तो मुझे इनवाइट करना उनका बनता था प्रोटोकॉल के हिसाब से। मुझे उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ना मुझे उसकी सूचना थी। जब मैंने माननीय मंत्री से पूछा कि मुझे इनवाइट नहीं किया है, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे चाय पीने जा रहा हूँ, वहाँ कोई प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ था। तो ये भी मैंने अपने प्रिविलेज में मैंने अपने पत्र में दिया है कि ये भी एक तरह का प्रिविलेज बनता है कि वहाँ का अधिकारी जिस एरिया का एमएलए को इन्वाइट ना करे, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन विपक्ष तो आपको ही घेर रहा है कि एसपी के पीछे विपक्ष का काम है, वो हमेशा घेरते रहेंगे, हमेशा उनका कहना काम है। लेकिन जिन मुद्दों को लेके वो कह रहे हैं और कई जगह वो जातिवाद की बात करते हैं, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई पुलिसकर्मी, जब कोई हमारे जो इसके मिलिट्री के लोग हैं, जब वर्दी धारण कर लेते हैं, वो फिर एक इंडियन है, ना वो किसी जाति विशेष के हैं। तो मैं हम सब बिरादरियों का सम्मान करते हैं। जब किसी ने वर्दी धारण कर ली तो हमारे जो है वो हम एक तरह से भारतीय के तौर पे जो है वो उसका काम करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो एसपी भर्ती है वो कुछ ना कुछ मनभेद लग रही है, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है भर्ती के अंदर। हाँ, उनसे अगर आप लोगों से ही बात करेंगे तो वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, हमारे वहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं वो भी परेशान हैं, और बिना ऑर्डर्स के लोगों को दूसरी जगह भेजना। एक सब इंस्पेक्टर तो अभी इलेक्शन कमीशन की जो इंक्वायरी चली हुई है, आप नालागढ़ साहब इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा। उस इंक्वायरी में वो ड्यूटी नालागढ़ कर रहे हैं, उसकी ऑर्डर जो बद्दी के हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आपने, अगर आप एसपी हैं तो आप ऑर्डर करिए, किसी को ट्रांसफ़र करना है। उसकी सूची अगर मैंने ग्रीवेंसेस कमेटी में मांगी थी, उसकी सूची अभी तक नहीं दी है। हमारा जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो तैयार हो गई है। मैंने एसडीएम साहब नालागढ़ को लिखा है कि उनसे सूची मांगी, वो सूची अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। शायद उसमें भी उनको शो कॉज नोटिस हुआ है, मैं करने वाला हूँ। इतने कामों के लिए दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो वही हैं जो हैं। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, इसमें मुझे उम्मीद है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।